Hello everyone, I welcome you all for the today's session of your weekly current affairs revision। तो आज के हम इस सेशन में जो भी हमने पिछले वीक में करंट अफेयर्स पढ़ा है उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में रिवीजन करेंगे। ठीक है, कुछ वन लाइनर न्यूज़ भी होगी तो हम उसे भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज का ये सेशन आपका रिवीजन सेशन रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इन डेप्थ आपको एक्सप्लेनेशन मिले सभी क्वेश्चंस की, तो आप जो हमारा वीकली सेशन में जो हमने हर रोज़ क्लासेस लिए थे, मतलब एवरी डे जो हमारे पिछले वीक में क्लासेस हुई थी, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम जस्ट ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चांगे 6 मिशन। चांगे 6 मिशन को रिलेटेड आपके ये स्टेटमेंट्स दिया गया है, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, यस तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इट एम्स टू लैंड ऑन द मून, कलेक्ट सैम्पल्स फ्रॉम द लूनार सरफेस एंड रिटर्न देम टू द अर्थ। तो क्या इस मिशन के तहत मून से जो सैम्पल्स होंगे वो लिए जाएंगे और वापस अर्थ पे लाए जाएंगे? यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिट्राइव सैम्पल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। तो फार साइड मतलब जो हमें मून की साइड नहीं दिखती है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज फार साइड। ठीक है, जो अर्थ से हमें मून की जो पीछे वाली साइड होती है वो नहीं दिखती है, दैट इज़ कॉल्ड एज फार साइड। तो क्या ये पहला अटेम्प्ट है कि सैम्पल्स लिए जा रहे हैं वो उस साइड से मून के? येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑप्शन 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चांगे 6 मिशन किस कंट्री ने इसे इनिशिएट किया था? चाइना ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। Which institute has been awarded the Nelson Mandela Award for health promotion? तो हेल्थ प्रमोशन के लिए किस इंस्टीट्यूट को नेल्सन मंडेला अवार्ड से नवाजा गया? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, निम्हांस। निम्हांस कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर अगर दोनों ही नहीं है तो नाइदर 1 और 2 इज़ करेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। जून 2 मार्क्स द डे तेलंगाना वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश इन 2014। तो जून 2 के दिन हम तेलंगाना डे मनाते हैं। इसी दिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक अलग राज्य बनाया गया था। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, द स्टेट सॉन्ग जय जय हे तेलंगाना हैज़ बीन रिटन बाय MM केरवानी हु वन एन ऑस्कर अवार्ड इन द फिल्म RRR। तो क्या ये MM केरवानी जी ने लिखा है? नहीं, इनको RRR के लिए ऑस्कर तो मिला ही था, मतलब RRR फिल्म को ऑस्कर तो मिला ही था, उसमें इन्होंने भी जो अपना म्यूज़िक दिया था। पर जो जय जय हे तेलंगाना ये स्टेट सॉन्ग है ना, इसको इन्होंने कंपोज किया है, राइटर नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न लिखा है ना, तो यहाँ पे रिटर्न नहीं आएगा, यहाँ पे कंपोज़र होता तो सही होता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ इंडियाज़ फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस यानी कि UN में हमारी फर्स्ट वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कौन है? यस, आंसर इज रुचिरा कंबोज। ठीक है, अब वो रिटायरमेंट भी लेने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज़ द वाटर सोर्स ऑफ रिवर सून कोसी लोकेटेड? रिवर सून कोसी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिहांगो ग्लेशियर इन तिब्बत। ठीक है, ओके। इंडियाज डैश क्लिंचेस गोल्ड इन जेवलिन थ्रो एट ताइवान एथलेटिक्स ओपन। तो ताइवान एथलेटिक्स ओपन जो ताइवान में कंपटीशन हुआ उसमें जेवलिन थ्रो में इंडिया के किस एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, DP मनु। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट, जून 3 के दिन हम वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाते हैं और बाकी कुछ वन लाइनर फॉर्म में न्यूज़ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइन इम्पोज किया है कितना? 36.38 लाख का। किसके ऊपर? HSBC के ऊपर, और किस एक्ट के तहत लगाया है? फेमा एक्ट के तहत। फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो अगली न्यूज़ क्या कहती है हमारी? रेजर पे POS द पॉइंट ऑफ सेल्स जो है रेजर पे का, द ऑफलाइन पेमेंट्स आर्म। तो ये ऑफलाइन पेमेंट्स आर्म है रेजर पे का। ठीक है, रेजर पे आपको पता होगा ना, एक पेमेंट गेटवे हमें प्रोवाइड करता है। जब भी आप पेमेंट करते हो आपको ऐसे ऑप्शंस आते हैं, पेटीएम, रेजर पे, है ना।
तो रेजर पे भी एक पेमेंट गेटवे का काम करता है। उसका जो ऑफलाइन आर्म है उसने लॉन्च किया है क्यूज़ैप, अ पेमेंट सोल्यूशन फॉर रिटेलर्स डिजाइन टू फैसिलिटेट फास्टर चेकआउट्स एंड जीरो क्यूज। तो जल्द से जल्द पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब पेमेंट का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने का जल्द से जल्द प्रोसीजर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। किसके ज़रिए? क्यूज़ैप के ज़रिए। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या कहती है? मुथूट पापाचन ग्रुप MPG, पॉपुलरली नोन एज मुथूट ब्लू, इन्होंने अपने एम्बेसडर के तौर पे शाहरुख खान को नियुक्त किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? यस, ये भी आपका रिलेटेड है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से। ठीक है, ओके, तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओके, तो इंडिया हैज़ अबाउट 3% ऑफ टोटल मैनग्रोव कवर इन साउथ एशिया। दूसरा स्टेटमेंट, वेस्ट बंगाल हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज मैनग्रोव कवर फॉलोड बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यस, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? जो ओवरऑल मैनग्रोव कवर है साउथ एशिया में उसका 3% जो है वो इंडिया में है। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? वेस्ट बंगाल हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज मैनग्रोव कवर। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद फॉलोड बाय, मतलब उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे कौन है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नहीं, ये यहाँ पे रॉन्ग है। वेस्ट बंगाल फर्स्ट पे तो है, पर सेकेंड पे कौन है? आपका गुजरात है। ठीक है, थर्ड पे आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, तो इस वजह से जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओनली 1। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज द रिवाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट फोरकास्टेड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO फॉर 2024? तो 2024 के लिए ILO ने रिवाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पब्लिश किए हैं। तो कितनी रहेगी अनएम्प्लॉयमेंट ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में फॉर 2024? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 4.9%। ठीक है, तो 4.9% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगी। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है विच आर द स्टेटमेंट्स करेक्ट। ठीक है, 64 इंडियन बस्टर्ड्स ऑल्सो नोन एज गॉडवन वेर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एनुअल वाइल्ड लाइफ सर्वे कंडक्टेड इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में एक एनुअल वाइल्ड लाइफ सर्वे कंडक्ट किया गया, उसमें 64 इंडियन बस्टर्ड्स मिले। यस, इनको गॉडावन भी कहा जाता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और जो इंडियन बस्टर्ड्स है ना, ये राजस्थान के स्टेट बर्ड भी कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज़ लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज एंड प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये माइग्रेटरी स्पीसीज नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड रेड लिस्ट ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम्स? हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा था ना मैनग्रोव इकोसिस्टम्स का, आपको वही पूछ रहे हैं कि वो जो भी सारी इन्फॉर्मेशन थी ना वो रेड लिस्ट ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम्स नामक एक रिपोर्ट में आई थी। ठीक है, तो यही रिपोर्ट अब किसने पब्लिश किया है ये आपसे इन्होंने पूछा है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए किसने आपका ये रिपोर्ट पब्लिश किया था? तो ये रिपोर्ट पब्लिश की थी IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी लाख करोड़ रुपीज़ वॉज GST कलेक्टेड इन May 2024? तो May 2024 में GST कितना कलेक्शन हुआ था GST का? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 1.73 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू थीमेटिक इंडेक्स कॉल्ड निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स? तो जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांजैक्शन होता है उस चीज़ को मेजर करने के लिए या फिर उस चीज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा इंडेक्स, एक इंडेक्स लॉन्च किया गया है जिसका नाम है निफ्टी EV और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। तो आपको बताना है ये किसने लॉन्च किया है, ये दोनों इंडेक्स किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किए हैं। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE ने इसे
जाहिर किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट, गौतम अडानी ओन्ड अडानी ग्रुप हैज़ एंटर्ड the port business in African country of Tanzania by securing a 30-year lease of container terminal 2 at Dar es Salaam port। तो दार ए सलाम पोर्ट पे जो सिर्फ टर्मिनल 2 है, बाकी टर्मिनल्स नहीं, सिर्फ एक ही जो है ये टर्मिनल 2, इसको ये कंट्रोल करेंगे अडानी पोर्ट्स जो हैं। कहाँ पे है ये? दार ए सलाम एयरपोर्ट, सॉरी दिस पोर्ट, बंदरगाह, ये कहाँ पे है? ये बंदरगाह अफ्रीका में तंजानिया देश में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। तो क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जाहिर की गई हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। यस, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? आईआईटी बॉम्बे हैज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट एंड आईआईटी दिल्ली रैंक्ड द सेकेंड इन इंडिया। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ग्लोबली द यूनाइटेड किंगडम का इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन एज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। नहीं, टॉप पे तो था एमआईटी, ठीक है, और ये इंपीरियल कॉलेज था सेकंड पे, थर्ड पे था आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, और फर्स्ट पे ये आईआईटी बॉम्बे था, सेकंड पे आईआईटी दिल्ली, थर्ड पे आईआईएससी बेंगलुरु था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत, बाकी फर्स्ट और सही, ये तो सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। रशियन लैंग्वेज डे कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पोएट। तो रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाता है किस पोएट के बर्थ एनिवर्सरी के याद में? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर पुश्किन। तो ये एक रशियन पोएट है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ सारथी सुरक्षा पॉलिसी। सारथी सुरक्षा पॉलिसी का एम क्या है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेफ गार्डिंग ड्राइवर कम्युनिटी। तो सारथी सुरक्षा पॉलिसी किसने लॉन्च की है? अशोक लीलैंड, जो कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डील करते हैं, ठीक है। अशोक लीलैंड के आपने ट्रक्स वगैरह देखे होंगे, ठीक है। तो ड्राइवर्स को इंश्योरेंस कवर देने के लिए, उनके बच्चों को एजुकेशन के रिलेटेड बोनसेस देने के लिए, या फिर एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज सा इन्होंने लॉन्च किया था अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अशोक लीलैंड वालों ने। तो उसी का नाम था सारथी सुरक्षा पॉलिसी, ठीक है। मेन एम था जो ड्राइवर कम्युनिटी है उनकी, उनको सेफ गार्ड किया जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीनियन एज अ स्टेट। तो रिसेंटली कौन सी कंट्रीज़ ने पैलेस्टीन को एज अ कंट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज़ किया है, ठीक है। पहले SIN कंट्रीज़ ने रिकॉग्नाइज़ किया था, अब और एक S जुड़ गया है, तो SSIN कंट्रीज़ आप याद रख सकते हो जिन्होंने हाल ही में पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज़ किया। अब SSIN क्या है? S से है आपका स्पेन, दूसरा है सोल्वेनिया स्पेन, और I से आ गया आपका आयरलैंड, और N से आपका आ गया नॉर्वे, ठीक है। SSIN से आप याद रख सकते हो, ठीक है, इस आंसर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन लोकेटेड। वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है? तसीहांग, इंडिया। तसीहांग कहाँ पे है आपका? हिमाचल प्रदेश में लाहौल डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, ठीक है। और इस पोलिंग स्टेशन को मॉडल पोलिंग स्टेशन के तौर पे भी रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वन लाइनर थोड़ी न्यूज़ को हम देख लेते हैं। PV सिंधु जो हैं उसे उनको अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड टोबैको कंट्रोल, ठीक है। मतलब वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया था, और टोबैको कंट्रोल के ही उपलक्ष्य पे इनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चुना गया है। फिलीपीन के जो कोर्ट हैं उन्होंने क्या कर दिया है? पुट अ स्टॉप ऑन गोल्डन राइस कमर्शियल प्रोडक्शन। तो वहाँ पे जो गोल्डन राइस की प्रोडक्शन थी उस पर बैन लगा दिया है, ठीक है, बिकॉज वो जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से उगाए जा रहे थे, तो शायद वो उसकी बॉडी पे गलत इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, इसी कारणवश उन्होंने इसे रोक दिया था, ठीक है, फिलीपींस के कोर्ट ने। प्रियंका जारकिहोली इज़ द यंगेस्ट ट्राइबल वुमन टू विन फ्रॉम एन अनरिजर्व्ड सीट। तो ये जो है यंगेस्ट ट्राइबल वुमन बन गई हैं जिन्होंने अनरिजर्व्ड सीट से जीता है। ये कहाँ से जीती हैं? कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीती हैं ये लोकसभा की? चिक्कोडी, कर्नाटका, ठीक है। चिक्कोडी कहाँ पे है? बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़, 730 लॉयन टेल्ड मके इन सरावती वैली LTM सेंचुरी मिले गए हैं, ठीक है। मतलब LTM जो सेंचुरी है उसमें शरावती वैली के पास इनको 730 लॉयन टेल्ड मके आर द टाइप ऑफ मंकीज़, हम एक कह सकते हैं, जिनकी लॉयन की टेल के शेप जैसी टेल्स होती हैं, ठीक है।
तो एक रिपोर्ट में 730 ऐसे मंकीज़ मिले हैं। और LTM सेंचुरी कहाँ पे है? शरावती वैली एंड LTM सेंचुरी आपकी कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। और ये जो मंकीज़ है ये स्पेशली आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन है ना कर्नाटका और केरला में, जो ये घाट्स है इस पोर्शन में आपको यूजुअली ये मिलती हैं, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ माउंट कैनेलॉन लोकेटेड। अब हाल ही में माउंट कैनेलॉन के ऊपर एक वोल्केनो था, वो इरप्ट हो गया। आपको बताना है ये कहाँ पे लोकेटेड है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट कॉस्मोनॉट टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस। 1000 डेज स्पेस में बिताने वाले कौन से हैं वो व्यक्ति जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये अकम्प्लिश किया। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओलेग कोनेनको, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये रशिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, रशिया से। और रशिया में एस्ट्रोनॉट को ही कॉस्मोनॉट बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने एक साथ 1000 दिन नहीं बिताए, इनके 4-5 मिशंस थे। उन सभी मिशंस को एक साथ मिला के अगर हम जब काउंट करेंगे तो वो 1000 दिन हो गए हैं, ठीक है। और ये ऐसे करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग तृष्णा मिशन, ठीक है। और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। इट इज़ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन इसरो एंड फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी CNES, ठीक है। तो ये कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है इसरो के बीच में और फ्रेंच की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है। नेशनल स्पेस एजेंसी जो जैसे हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है, वैसे ही फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है CNES। तो इन दोनों का ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज़ डिजाइन टू प्रोवाइड मॉनिटरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस टेम्परेचर, एमिसिविटी, वेरियस बायोफिजिकल एंड रेडिएशन फैक्टर्स। इस सेटेलाइट को क्यों बना, इस मिशन को क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि अर्थ के सरफेस पे जो टेम्परेचर है उसको स्टडी किया जाए, कितने एमिशंस हो रहे हैं उसे स्टडी किया जाए, ठीक है। अब कितने रेडिएशंस हो रहे हैं वो स्टडी किया जाए। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ टेकन ओवर एज डायरेक्टर ऑफ द नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लैबोरेटरी, NPOL के डायरेक्टर के तौर पे किन्हें नियुक्त किया गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दुवर्री शेषगिरी, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपकी न्यूज़ थी। ओके, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड सेफ्टी डे? तो इस बार वर्ल्ड सेफ्टी डे की थीम क्या थी? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन मनाया गया था। ओके, अब ये कुछ न्यूज़ है, इसे पढ़ लेते हैं। NPCI का जो आपका इंटरनेशनल आर्म है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो देखता है, उस आर्म का नाम है NPCI, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, यानी कि NIPL। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी नॉट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ पेरू। तो जैसे हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, वैसे ही इनकी भी एक बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ पेरू, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी है वो, ठीक है। हैज़ अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप टू एनेबल UPI लाइक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम इन लैटिन अमेरिकन कंट्री। तो पेरू एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, तो इसी लैटिन अमेरिकन कंट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि UPI का जो सिस्टम है वो लॉन्च किया जा रहा है। इससे पहले कभी भी लैटिन अमेरिका के पार्ट में UPI यूज़ नहीं किया जाता था, ठीक है। Next, this collaboration marks a significant milestone, making Peru the first in the South America to adopt globally renowned UPI technology. तो globally जो फेमस है, renowned is famous, तो all over world पे अब UPI फेमस हो रहा है। हमने देखा कि जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसके लिए भी वहाँ पे भी फ्रांस में इन्होंने जो है आपके UPI का जो है वो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर दिया है। श्रीलंका में हो गया, घना में हो गया, है ना। तो ऐसे ही वो UPI का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो इसी एक्सपेंशन में पेरू भी शामिल हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ साइंड MOU विथ। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इन्होंने MOU साइन किया है किसके साथ? बैंक ऑफ इंडिया के साथ, कैनरा बैंक के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, टू ऑनबोर्ड अ सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श सर्विस। तो स्पर्श सर्विस सेंटर्स के तौर पे काम करने के लिए इन बैंक्स के साथ MOU साइन किया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
तो क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। द नागी एंड नकती बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन बोथ बिहार एंड झारखंड आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड अंडर रामसर कन्वेंशन। नागी एंड नकती बर्ड सेंचुरीज को रामसर कन्वेंशन में तो इंक्लूड किया गया है, ये सही है, पर वो दोनों ही जो हैं ये बिहार से हैं, पर यहाँ पे क्या लिखा है, बिहार एंड झारखंड। झारखंड में कोई भी ये दोनों में से बर्ड सेंचुरी नहीं है, दोनों ही बिहार में हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, नकती बर्ड सेंचुरी वेटलैंड इज़ मैन मेड रिजर्वायर। तो ये मैन मेड रिजर्वायर है, यानी कि मनुष्य के द्वारा निर्मित रिजर्वायर है ये। येस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट इज़ रॉन्ग, सेकेंड इज़ करेक्ट। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज़ करेक्ट, ठीक है, हमें करेक्ट बताना था, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की है, रामसर साइट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो रामसर वेटलैंड साइट डेजिग्नेटेड टू बी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। तो अगर किसी भी साइट को रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है तो इस रामसर कन्वेंशन के तहत उसे इम्पॉर्टेंस दी जाती है, उसका रख रखाव मेंटेनेंस स्टैंडर्ड तरीके से किया जाता है, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन क्या है, एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो कि 2 फरवरी को 1971 के दिन साइन की गई थी। कहाँ पे, कहाँ पे, ईरान में। हाँ, ईरान में एक प्लेस है जिसका नाम है रामसर। तो यहाँ पे ये ट्रीटी साइन की गई थी और इसको किसने लीड किया था, यूनेस्को ने इसे होस्ट किया था। और जो भी इस कन्वेंशन के तहत अपने साइट्स को डिक्लेयर करते हैं एज रामसर साइट, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड लेवल का मेंटेनेंस किया जाता है टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाउना फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। जो नकती बर्ड सेंचुरी है वॉज डेवलप्ड प्राइमरली फॉर इरिगेशन थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ नकती डैम। तो नकती रिवर पे नकती डैम बनाया गया और डैम बनाने के साथ साथ वहाँ पे एक बर्ड रिजर्वायर भी क्रिएट हो गया और बर्ड सेंचुरी बन गई वहाँ पे, ठीक है। 1984 में द वेटलैंड वाज डेजिग्नेटेड एज बर्ड सेंचुरी। इसको बर्ड सेंचुरी का दर्जा 1984 में दिया गया था, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस एज विंटरिंग हैबिटाइट फॉर सेवरल माइग्रेटरी स्पीसीज विद 20,000 बर्ड्स कॉन्गनेटिंग ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। तो यहाँ पे विंटर के महीने पे 20,000 से भी अधिक माइग्रेटरी बर्ड्स आने लगी, इसीलिए इसे बर्ड सेंचुरी का दर्जा दिया गया। दिस इंक्लूड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्रेशंस। कॉन्ग्रेशन इज एक साथ जो जत्था आता है, तो कौन से बर्ड्स आते हैं, मेजॉरिटी में कौन से बर्ड आते हैं यहाँ पे माइग्रेशन वाले, पोचार्ड जिसका नाम है नेटा रुफाइना, ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पोचार्ड बर्ड की मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगा दी है, ठीक है। तो ये बर्ड है जो नकती बर्ड सेंचुरी में विंटर के टाइम पे आती हैं, ठीक है, बहुत लार्ज नंबर में ये आती हैं वहाँ पे। ओके, तो इनका रख रखाव, इनको कैसे बचाया जाए, इनकी स्पीसीज़ को कैसे कंजर्व किया जाए, इसीलिए इसे यहाँ पे रामसर साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। जो नागी बर्ड सेंचुरी है वॉज क्रिएटेड फॉलोइंग द डैमिंग ऑफ नागी रिवर। तो नागी रिवर पे डैम बनाया गया तो नागी बर्ड सेंचुरी बन गई, ठीक है। और इसे माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे आने लगे। सेम इसको भी 1984 पे बर्ड सेंचुरी का दर्जा दिया गया और इंटरनेशनली एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी इसे डिक्लेयर किया गया बाय वर्ल्ड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। इसको इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइजेशन मिला है नागी बर्ड सेंचुरी को, ठीक है। द साइट होस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्रेशंस ऑफ बार हेडेड गीज, जिसका साइंटिफिक नेम है अंसर इंडिकस ऑन द इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन में पाए जाने वाली बार हेडेड गीज बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है, माइग्रेशन जब वो करती हैं। तो ये है वो बर्ड जो नगी बर्ड सेंचुरी में पाए जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। क्या कहता है न्यूज़, वेयर इज़ द अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी को क्या कहते हैं हम, जब पानी से बिजली बनाई जाती है तो उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी कहते हैं। और पीएम मोदी जी ने नेपाल के साथ एमओयू साइन किया था कि हम नेपाल से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेंगे, तो उसी प्रोग्राम के तहत अरुण 3 प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट 2024। स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट 2024 किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है, जिसमें ओशियंस को कैसे कंजर्व किया जाए, ओशियन के टेम्परेचर्स कैसे बढ़ रहे हैं, उसके क्या नुकसान हो रहे हैं, ये सब इस रिपोर्ट में बताया गया था। तो इसको किसने रिलीज़ किया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। इसको यूनेस्को ने रिलीज़ किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट बायोस्फीयर विद इन अ टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व में कौन सा है वो इंडिया का पहला
प्राइवेट बायोस्फीयर, यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रघत्ती टाइगर बायोस्फीयर। तो दो एनवायरमेंटलिस्ट ने मिलके क्या किया है, एक अपना प्राइवेट बायोस्फीयर क्रिएट किया है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा, RRB होगा, ठीक है, राजाजी रघत्ती बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये पूरा उसका नाम है, सही नाम, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, वेयर विल बी द 29th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप बी हेल्ड। तो कॉप का 29th एडिशन कहाँ पे हेल्ड होगा? 28th एडिशन सऊदी अरेबिया में हुआ था, 29th एडिशन कहाँ पे होगा? बाकू अजरबैजान में ये होगा, ठीक है। बाकू कहाँ पे स्थित है? अजरबैजान में है, ठीक है। अब कुछ वन लाइनर फॉर्म के न्यूज़ में हम कवर करते हैं, फिर हमारा ये सेशन एंड हो जाएगा, ठीक है। जून 8 के दिन हमने वर्ल्ड ओशियन डे मनाया, और ये क्यों मनाया जाता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग ओशियन, ओशियंस को हमें प्रोटेक्ट करना है, इसकी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए ये डे मनाया जाता है। और इस साल की थीम थी अवेकन न्यू डेप्थ्स, और इस साल की एक्शन थीम भी बनाई गई थी, ठीक है। एक थी नॉर्मल सी थीम और एक थी एक्शन थीम, जिस पे जल्द से जल्द काम करना है। तो वो थीम क्या थी? कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आवर ओशियन एंड क्लाइमेट। तो ये थी एक्शन थीम इस बार की, ठीक है। और जून 8 के ही दिन हमने वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी बनाया, और इसको पहली बारी सन 2000 में मनाया गया था। और इस बार की थीम क्या थी? ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन, ठीक है। तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे की ये थीम थी, आप इसे भी याद रख लीजिएगा, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। हमने इस सेशन में पूरे एक हफ्ते के करंट अफेयर्स को कवर किया है। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, UPSC हो, डिफेंस हो, रेलवेज, इंश्योरेंस, ठीक है, UGC नेट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स आएगा वहाँ पे उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा, ठीक है जी। और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस करना, ताकि जो भी आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन होंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ठीक है। So on this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.